को प्राप्त हुआ है। देव ऋषि नारद एक दिन पृथ्वी भ्रमण के लिए गए, है ना, और पृथ्वी भ्रमण के लिए गए तो देखते क्या है कि एक युवती अर्थात सुंदर माता जो है एक वृक्ष के पास बैठी हुई है और वृक्ष के पास बैठी हुई रो रही है। रोते कब है भैया? रोना कब आता है हमको? जब कोई तकलीफ हो, दुख हो, तब हमें रोना आता है ना। जब हमें अंतःकरण में जब कोई बात हमें लगती है तब हमारे आंखों से आंसू प्रवाहित होती है। नारद मुनि देखते हैं कि सुंदर कन्या है जो कि रो रही है। अब नारद मुनि पहुंच गए और पूछते क्या है कि मैया आप रो क्यों रही हो, है ना। सज्जन व्यक्ति कभी जो है दोष भरे नजर से नहीं देखते माँ बहनों को, है ना, वो तो स्वभाव की बात है। तो कहा जाता है, नारद मुनि पूछते हैं कि आप दुखी क्यों हो माता? तो क्या कहती है कि ये जो अगल बगल में उनके दो वृद्ध पुरुष बैठे थे, है ना, जर्ज अवस्था में 80-85 साल के एक सुंदर युवती के अगल बगल जो है पुरुष बैठे हैं दो। नारद मुनि देखे कि अरे ये है कौन, और पहले तो आप बताओ कि आप कौन हो। नारद मुनि को वो सुंदर माता जो वृक्ष के नीचे बैठी है वो बताती है कि मैं कौन हूँ, भक्ति हूँ, मेरा नाम क्या है बताइए? भक्ति है ना। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान है और ये वैराग्य है। अच्छा, अब हमें यहाँ मझगांव में ऐसा कोई व्यक्ति एक देखने को मिलेगा जो उनके पुत्र जो हैं अति वृद्ध हैं और माँ जो है बिल्कुल 24-25 साल का है, तो वो जचेगा क्या? नहीं जचेगा ना, है ना। माँ होती है और बच्चे छोटे रहते हैं। नारद मुनि कहे कि आप भक्ति हो और ये ज्ञान वैराग्य है, ये बात जो है जज नहीं रही है, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो अति वृद्ध हैं। ये हुआ कैसे? माँ भक्ति बताती है कि मेरा जन्म जो है, भक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? द्रविड़ देश में। कहाँ हुआ है भैया? द्रविड़ देश में भक्ति का जन्म हुआ है और कर्नाटक में जो है भक्ति युवा अवस्था को प्राप्त हुई है। और गुजरात आते आते भक्ति माता वृद्ध हो गई। गुजरात में माँ भक्ति जो है वृद्ध हो गई और जब वृंदावन आई ना तब वो है तरुणी हो गई। ये कहाँ का चर्चा है? वृंदावन का। जहाँ युवती बैठी हुई है वो कौन सा स्थान है? वृंदावन है। जैसी भक्ति आप भी जाओ ना, आप भी जो है युवा अवस्था में हो जाओगे, नाचोगे, झूमोगे, वो स्थान ही ऐसा है। नारद मुनि कहते हैं तो अब करना क्या है? तो कहे कि हमें कोई उपाय बताओ। कैसे उपाय? कि माँ जैसे लगे और दोनों पुत्र जो है पुत्र के जैसे लगे। करना क्या चाहिए? उपचार करना है। तो हमारे चिकित्सक जो रहेंगे डॉक्टर, वो क्या करेंगे? सुई, है ना, अपने तरीके से इलाज करेंगे, सुई लगाएंगे, बॉटल लगाएंगे। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करेंगे? गीता का पाठ कराएं, श्लोक का पाठ कराएं, लेकिन असर नहीं हुआ। अब नारद मुनि जी सोचते हैं अब मैं करूं क्या, है ना। नारद मुनि कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, देव ऋषि कहा गया है। और देव ऋषि जब नहीं समझ रहे हैं तो अब उपाय क्या होगा? हमारी गांव के डॉक्टर के बस की बात नहीं है तो हमें कहाँ भेजेंगे? बेमेतरा जाएंगे ना इलाज के लिए, है ना, कि बड़े अस्पताल में जाते हैं, वहां उपचार कराएंगे। तो कहें कि अब करें क्या भैया? तो कहें कि इनको जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है कथा श्रवण पाठ कराया जाए।
किनको? ज्ञान और वैराग्य को। ज्ञान और वैराग्य आज जो है कथा श्रवण पान किए, और कथा श्रवण पान करके प्रथम दिन, द्वितीय दिन, ये 7 दिन का होता है ना मैया? 7 दिनों का कथा होता है। अब हम सोचें कि 7 ही दिन में क्यों कथा कहा जाता है? 7 दिन में ही कथा क्यों कहा जाता है? तो 7 दिन में हमारा जन्म हुआ है ना? और 7 दिन के अंतराल ही विवाह हुआ है, और 7 दिन में ही हमें क्या होना है? मृत्यु को प्राप्त होना है। कि कोनो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 8 दिन आते का? हाँ आते। कौन सा दिन आता? 9वां दिन। ए दे ऐसने हो गए ना कथा सुने। 7 दिन है ना? 7 दिन का सप्ताह होता है। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। 7 दिन में ही हमारा जन्म हुआ है, 7 दिन में विवाह होगा, 7 दिन में ही हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। और इसलिए 7 का महत्व बहुत होता है। कैसे 7 का महत्व बहुत होता है? 7 जो है फेरा होता है ना? 7 वचन होता है। जब विवाह होता है तो 7 वचन सुनाया जाता है। 7 का बहुत ही महत्व है। 7 दिन में ही आज जो है ज्ञान और वैराग्य, जब प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, पंचम दिन, षष्ठ दिन और सप्तम दिन जब भागवत कथा श्रवण पाने किए, तो जो है वो स्वयं ताली बजाते, अपने मंजीरा बजाते, आज जो जर्जर अवस्था में थे वो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनकर आज स्वयं नृत्य करने लगे मैया। अब वो सुने कैसे होंगे? श्रवण करने की भी विधि बताया गया है ना? सुनते कैसे हैं हम? चलो बेटा बताओ, सुनते कहाँ से हैं? कान से सुनते हैं ना? तो अभी तक तो बहुत कथा सुन लिए होंगे, 2, 4, 5, है ना? श्रवण करने की विधि होता है। हम यहाँ बैठे क्या हैं? क्यों बैठे हैं? सुनने के लिए, है ना? तो श्रोता और वक्ता, वक्ता में ये गुण होना चाहिए कि श्रोता जो है श्रोता ना बने, श्रोता ना बने, है ना? अब ऐसा बात भी है कि आप बोलोगे दीदी जैसे हम बैठे तो हमें जो है नींद ही आए, जैसे परीक्षित महाराज के आंखों में जो है निद्रा रानी बैठ रही है ना? अब उनमें, अब मैं उसमें, हम कुछ नहीं कर सकेंगे ना? क्यों? क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आप जो है श्रवण पान अच्छे से नहीं कर पाओगे। कहा जाता है श्रोता, श्रोता और सरोता। श्रोता, सरोता और श्रोता, 3 प्रकार के जो है श्रोता होते हैं। अब आप लोग जो है स्वयं निर्णय कीजिए कि आप श्रोता हो कि श्रोता हो कि सरोता हो, है ना? आपको कौन बनना है? श्रोता बनना है तो श्रवण जो है विधि पूर्वक और ध्यान से जो श्रवण पान करेंगे वो क्या है? श्रोता है। और श्रोता जो घर में सोने नहीं मिलता वो बैठ कर सोने आते हैं वो है श्रोता। और सरोता क्या है भैया? सरोता आमा कांटे की जानते हो ना, है ना? अचार डालते ना, हाँ तो वो सरोता है। सरोता क्या करते? आमा चलकाते। श्रोता जो है विधि पूर्वक सुनने आते हैं और श्रोता जो है सोने आते हैं। और सरोता कि वक्ता कौन से गलती कर रहे हैं, कौन से शब्द में उनका जो है कटाक्ष है ना? गेरिन जी पहले ही दिन बैठे ना हम भागवत सुने लो भाई, लेकिन देखन का वहाँ कई ठन शब्द गलत निकले हैं, तत्ते बनी चीज ग्रहण करे बनने आए हैं भैया। यहाँ सरोता बन के बात लग कांटे भरा है, वही करते हैं ना हम। जो हम बैठेंगे हर स्थान में जाते क्यों हैं?
जाते इसलिए हैं कि जैसे हम बैठे तो हमें कोई अच्छा चीज जो है सीखने को मिले, है ना। और हम कलयुगी करते क्या है कि यहाँ हमसे कुछ गलत हो गया उनको बिल्कुल गांठ बांध कर रखेंगे। तो ये मानव का विचार है, अच्छा चीज है नहीं। गलती किनसे होता है? जो प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उनसे ही गलती होगा। आप जैसे भोजन बनाओगे, है ना। अब कोई पेट के भीतर से ही भोजन बनाना या बोलना तो नहीं सीखते, है ना भाई। कहा जाता है बालक और बालिका जो है 2 वर्ष में माँ, पापा, बुआ, दादा, दादी कहना सीख जाते हैं और 80 वर्ष 90 वर्ष तक के वो नहीं जानते कि हमें बोलना क्या है ना। 2 साल में बच्चे सीख जाते हैं ना, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा कहना, लेकिन वो जिंदगी भर ये नहीं सीख पाते कि उनको बोलना क्या है और कहाँ बोलना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब हमन बोलथन त कठवाला का लगते थे जरा खारा देते ना, कठवा पटके असन बोलथन, ऐसे बोलथन, बोलबो भी और सुधार भी लेथन। बसला में टंगिया में काट के बसला में सुधारते की थे ना, हमार मन के वही आचार विचार है करथन ना। थोड़ा कोई बिल्कुल कड़ा शब्द बोल दे नकर बात नहीं, हम आपला नहीं बोलत हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अब गुरुजन और संत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में फर्क, जो हम अभी कथा श्रवण पान कर रहे हैं वो क्या है मैया? श्रीमद् भागवत महापुराण है और भगवत गीता क्या है? कहा जाता है श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के चरित्र है ना। इसमें 12 स्कंद होता है। कृष्ण ने किया है वो चीज जो है, इनकी लीला का वर्णन है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भगवत गीता क्या है? जिसमें 18 अध्याय होता है और भगवान कृष्ण कन्हैया अर्जुन से प्रश्न का जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, वो है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतर बताया गया है मैया। ये तो थी ज्ञान भक्ति वैराग्य की कथा। अब कथा किनका बताना है? धुंधकारी महाराज जी। ये धुंधकारी है कौन? एक समय की बात है, आत्मदेव नाम का, है ना। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। तुंगभद्रा नदी के पास एक गांव बसा था और उस गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करते थे। और ब्राह्मण का कार्य होता क्या है? पूजा करना, पाठ करना, उपदेश देना, ज्ञान देना, विवाह कराना, घर पूजन कराना, ये कार्य है। ब्राह्मण का यही कार्य है और आत्मदेव महाराज जी भी यही कार्य करते थे मैया। पूजन का, पाठ का जो है कार्य करते थे। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। महाराज इनका नाम धुंधली, है ना। अब आत्मदेव कहते देखिए आप लोग, आत्मदेव कहने से अच्छा लग रहा है ना, बोल के देखिए एक बार आत्मदेव। और धुंधली बोल के देखिए, धुंधली, है ना। धुंधली नाम, जथा नाम तथा गुण कहा जाता है। इसलिए हम लोग मोनू, पिंकी, चिंकी, रिंकी ये नाम नहीं रखना चाहिए। ऐसा नाम रखिए जिससे हमारे मुख में भी जो है वाणी शुद्ध हो और नाम लेते लेते हमारा उद्धार हो। राधे श्याम साहू भैया का नाम है, नाम लेने से ही तर जाओगे। भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, कृष्ण नाम, गोपाल नाम,
कितना अच्छा नाम है, दुर्गा, सरस्वती। लेकिन कहाँ पावे मोन्टू, चिंटू, मिंटू, अजीब अजीब नाम सुनबे, पता नहीं इंसान के हरे की काय समझ नहीं आया, है ना। तो नाम जो है जथा नाम तथा गुण कहा जाता है विद्वान, और नाम